आयरन मैन के रिटर्न की बात सब करते हैं, स्पाइडी की भी बात करते हैं। किसने करी? मैंने ही करी थी अभी रिसेंटली अपनी वीडियोस में। बट कैप्टन अमेरिका से कोई दुश्मनी है क्या? उनके रिटर्न की बात कोई क्यों नहीं करता? कैप्टन अमेरिका द ब्रेव न्यू वर्ल्ड में वो दिखेंगे नहीं? दिखेंगे तो कब दिखेंगे? सारे क्वेश्चंस के आंसर दूंगा, तो वीडियो में बने रहना, स्किप मत करना। तो देखो, क्रिस इवांस ने कैप्टन का रोल 8 सालों तक किया है, जो कि एक बहुत बड़ा टाइम पीरियड होता है एक रोल को अगेन एंड अगेन करने के लिए। 2011 में कैप्टन अमेरिका दी फर्स्ट एवेंजर से लेकर 2019 में एंड गेम तक उन्होंने कैप्टन के इस रोल को परफेक्टली किया है। बट एंड गेम के बाद जब उन्होंने अपनी शील्ड फैल्कन को पास ऑन कर दी थी, उसके बाद भी उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कभी ये चीज नहीं बोली कि मैं कैप्टन के रोल में कभी वापस नहीं आऊंगा। लाइक काफी सारे एक्टर्स ने अपने रोल को क्विट कर दिया है, तो ऐसा कुछ उन्होंने ऑफिशियली अभी तक नहीं बोला है। बट ऑन रिकॉर्ड उन्होंने ये चीज जरूर बोली है कि कैप्टन के रोल में मैं वापस आ सकता हूँ, बट अभी आना थोड़ा जल्दी होगा। तो क्या बुढ़ापे में आएंगे? बुढ़ापे में आएंगे। अभी रिसेंटली शिकागो में हुए कॉमिक एंड एंटरटेनमेंट एक्सपो में उन्होंने ये चीज बोली कि कैप्टन का रोल उनके लिए बहुत ज्यादा स्पेशल है एंड जितना भी अभी तक उन्होंने इस रोल को प्ले किया है, जितनी भी स्टोरीज बनी है इस रोल के अराउंड, वो सब कुछ मिलाकर बिल्कुल परफेक्शन है। बट जल्दबाजी में अपने या स्टूडियो के किसी के भी डिसीजन के चलते वो इस रोल को मैसअप नहीं करना चाहते। ऑल्दो उन्होंने ये चीज भी बोली कि कैप्टन अमेरिका की अभी बहुत सारी स्टोरीज हैं जिसे वो फैंस के सामने लाना चाहते हैं मूवीज के थ्रू, बट हाल फिलहाल में ये चीज होने नहीं वाली है। तो मे भी इस बात का इशारा इस तरफ था कि अगले साल यानी 2024 में एंथोनी मैकी की जो मूवी आ रही है कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड, तो उसमें कैप्टन का रोल टोटली एंथोनी मैकी ही करते हुए नजर आएंगे। हमें क्रिस इवांस उसमें कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगे, इवन उनका कोई शॉर्ट कैमियो भी नहीं होगा। बट क्रिस ने ये जो पर्टिकुलर लाइन बोली है कि अभी हाल फिलहाल में ये चीज नहीं होने वाली, इसका इशारा जाता है एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स की तरफ। इसके बारे में जस्ट अभी आपको बताता हूँ। एग्जांपल से समझो कि मार्वल की शी हल्क, जो कि इस हग्गू सीरीज में थोड़ी जान डालने के लिए डेयर डेविल को मार्वल ने उठा लिया एंड उसे इस सीरीज में डाल दिया। तो बेसिकली इससे हुआ ये कि शी हल्क को थोड़ी और पब्लिसिटी मिल गई एंड क्योंकि उसे हमने नो वे होम में देख ही रखा था पहले, तो और थोड़ी एक्साइटमेंट थी। मार्वल ने इस चीज का पूरा फायदा उठाने की कोशिश करी। कैमियो एंड ऑल अच्छा था, बट यार शी हल्क इतनी ज्यादा बेकार थी कि डेयर डेविल क्या पनिशर भी आ जाए तो नहीं बचा पाएगा। अब मेरा कहने का मतलब यह है कि मार्वल का ये फेज कुछ अच्छा नहीं जा रहा है। टू बी ऑनेस्ट बहुत बेकार जा रहा है। मतलब मूवीज ऐसे ही नहीं पिटती, वो इस लायक होती हैं तभी पिटती हैं, तो अभी पिट भी रही हैं काफी हद तक। बट एवेंजर्स सीक्रेट वॉर, जो कि सपोजिडली मार्वल का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, ये मूवी 2027 में आनी है। तो इसे अगर मार्वल को सक्सेसफुल बनाना है देन मार्वल के पास कोई चॉइस नहीं है, उसे अपने पुराने क्लासिक एवेंजर्स वापस लाने ही पड़ेंगे। ओजी एवेंजर्स लाने पड़ेंगे, नहीं सारे तो कुछ एक तो लाने ही पड़ेंगे। एंड बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि सीक्रेट वॉर्स में हमें क्रिस इवांस एज कैप्टन अमेरिका नजर आए, अलोंग साइड विद लाइक न्यू हीरोज जो अभी आए हैं उनके साथ में, बट आएंगे। इसकी बहुत ही बड़ी पॉसिबिलिटी है क्योंकि क्रिस इवांस ने पर्टिकुलरली ये बोला है कि वो आएंगे रोल में, मतलब आ सकते हैं बट हाल फिलहाल में नहीं। एंड हाल फिलहाल में नहीं का मतलब है नेक्स्ट 2024 वाली मूवी में नहीं, 2027 वाली सीक्रेट वॉर्स में वो आ सकते हैं। और आएंगे कैसे? लाइक किसी तरह से कनेक्ट तो करना पड़ेगा उस टाइमलाइन से। तो बेसिकली इसके पीछे थ्योरी ये है कि कैप्टन ने जब एंड गेम के एंड में पेगी के साथ रहना शुरू किया था, तो वहां पर उन्होंने एक नई ही टाइमलाइन क्रिएट कर दी थी। एंड क्योंकि एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स आते आते काफी सारा मल्टीवर्स एक्सप्लोर हो चुका होगा, तो उस टाइमलाइन को यानी पेगी कार्टर वाली टाइमलाइन को सीक्रेट वॉर्स में जाकर जोड़ दिया जाएगा। ऐसा में भी हो सकता है। देखा जाए तो सबसे ज्यादा लॉजिकल लाइक एक्सप्लेनेशन तो यही बनता है कि पेगी कार्टर वाली टाइमलाइन जो एवेंजर्स एंड गेम के एंड में क्रिएट हुई थी, उसे जाकर सीक्रेट वॉर्स से मिला दिया जाए। तो 2027 तक आराम से बैठो, शी हल्क को रिपीट पे लगा के देखो और एंथोनी मैकी से काम चलाओ। तब तक के लिए तुम्हारे कप्तान यही हैं, हमारे भी यही हैं। तो ऑल इन ऑल अभी फिलहाल में ऐसा कुछ नहीं होने वाला कि क्रिस इवांस वापस आए, बट 2027 में बहुत बड़ी होप है कि वो वापस आ जाएं। एंड इसके रिगार्डिंग जो भी कोई नई लीक्स या न्यूज़ या अपडेट कुछ भी होगी मैं आपको बताता रहूँगा। सो जस्ट चैनल को सब कर लो, नोटिफिकेशंस को ऑल पर डाल दो। एंड इफ़ कोई न्यू थ्योरी हो तुम्हारी या कोई विचार हो देन कमेंट्स में रख दो उसे। तो चलो फिर चलते हैं सोने, बाय।